अनमोल और लक्ष्मी डरे हुए हैं। सीजीएल की तैयारी करनी है। पासिंग रेट सिर्फ 1% है। सिर्फ 1% कैंडिडेट को सीट मिलती है। मुझसे नहीं होगा। बोस और लक्ष्मी। बोस और लक्ष्मी योद्धा हैं, चैंपियंस। उन्हें पता है अगर सीट चाहिए तो कितनी मेहनत की ज़रूरत है। वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। मेरा नाम है अखिल मित्तल। एसएससी सीजीएल में मेरी रैंक 335 आई थी और मैं डब्ल्यू सेलेक्ट हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपटीशन को देख के गिव अप कर देते हैं। मेरे से नहीं होगा। हार मान लेते हैं अंदर से, चाहे बाहर से वो ऐसा किसी को ना बताएं। वो पेपर भर तो देते हैं लेकिन तैयारी किसी के ढंग से नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है इतनी मेहनत चाहिए जो मेरे बस की नहीं है। मैं दिखाने के लिए भर दूंगा पेपर लेकिन मैं करूँगा कुछ नहीं। ऐसे लोग गिव अप कर चुके हैं, वो उम्मीद छोड़ चुके हैं। तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो, तुम्हें पता है कि सीरियल क्लियर करने के लिए कितना गुर्दा लगता है। तुम्हारी ये जो ड्रीम है ना, वो सिर्फ टॉप 1% कैंडिडेट अचीव कर पाता है। एक अच्छी पोस्ट लेने की, एक अच्छी ज़िंदगी जीने की। कुछ बड़े ब्रूटल स्टैटिस्टिक्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। CPO 2023 का एग्ज़ाम देने गया था मैं। अक्टूबर में हुआ था। मेरे सेंटर में 200 कैंडिडेट्स आए थे और उसमें से सिर्फ 4 पास हुए, मुझे मिला के। सिर्फ 4। सिर्फ 2% का पासिंग रेट। अगर पूरे कैंडिडेट पूल को देखा जाए तो 10% के आसपास होता है, लेकिन मेरे सेंटर में सिर्फ 2% था। और ये सारे कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट थे जो दूर दराज शहरों से आए थे। अब सोचो, तुम और दूसरे कैंडिडेट्स जिन्हें तुम जानते हो, ऐसे 10 लोग पढ़ रहे हैं, उनमें से 9 सेलेक्ट ही नहीं होने वाले, प्री भी क्लियर नहीं करने वाले। और जो CGL 2023 की Tier 1 की कट ऑफ देख के लग रहा है ना, ये हाल और भी बुरा होने वाला है। तुमने देखा है कितना कंपटीशन है आजकल। लोग एक दूसरे के गलत दबाने में तुले हुए हैं। पुराने ज़माने में इतने लोग नहीं हुआ करते थे। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे और इंटरनेट भी इतना किसी के पास था नहीं, तो जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था वो निकल जाता था। लेकिन आज इंटरनेट भी सबके पास है और एजुकेशन भी सबके पास है। तुम्हारे ही शहर में, तुम्हारे ही आस पड़ोस में कोई रैंडम इंसान हर पेपर क्लियर कर जाता है, क्योंकि उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, क्योंकि उसके पास सारे रिसोर्सेज है तुम्हारे पास हैं, और वो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है। और ये चीज़ और एक्सट्रीम होती जा रही है आजकल। मैंने एसएससी के 3 अलग अलग पेपर दिए, 2 बार सीजीएल और 1 बार सीपीओ। Tier 1 तो आज तक किसी का फेल नहीं करा मैंने। पता है एक अजीब सी बात क्या है इस सब में? वो सारे टॉपर्स वही सेम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो। वही बुक्स, वही कोचिंग, वही इंटरनेट, लेकिन रिजल्ट में इतना डिफरेंस। और इतने सारे लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती। तुम सोचोगे मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं तुम सबकी बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहा है। तुम्हारे पास 2 चॉइस है ज़िंदगी में जाने की। पहली, जो 90% लोग देते हैं, जो कि होप छोड़ चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी ज़ॉम्बी की तरह जी रहे हैं। वो बस अपने माँ बाप का पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस सब के बीच में शायद किसी प्राइवेट नौकरी के लिए भरते हैं जिसका उन्हें कभी रिप्लाई नहीं आता। छोटी मोटी नौकरी शायद मिल जाती है जो उन्हें लगता है कि उनसे नीचे है, और वो कभी खुश नहीं रह पाते। ये 90% लोगों की सच्चाई है। दूसरा कठिन रास्ता जो सिर्फ 10% लोगों के पास है। उनके पास बढ़िया नौकरी है, उनके पास बढ़िया सैलरी है, उनके पास उनकी ड्रीम गर्ल या ड्रीम हस्बैंड है। और ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं: अपना ग्रुप ढूंढना, उस ग्रुप में अपनी वैल्यू बढ़ाना, और दूसरे ग्रुप के साथ कॉम्पीट करना उन रिसोर्सेज के लिए जो कि लिमिटेड है। अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, तुम बोस और लक्ष्मी जैसे बनना चाहते हो, ना कि अनमोल और आयुषी जैसे रहना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि मेरी बातों में दम है, कि मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम दूसरा रास्ता लेना चाहते हो जो कि 10% लोग देते हैं, जो कि मैंने अभी बताया, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। तुम्हें बहुत कम्पीट करना पड़ेगा। तुम अपना टाइम फालतू की गेम्स में, फालतू की मूवीज़ में, फालतू की सीरीज़ में, फालतू की बातों में वेस्ट नहीं कर सकते। तुम लोग है ना, 90% जनता के साथ कम्पीट ही नहीं कर रहे। वो पहले ही होप छोड़ चुके हैं। तुम उन 10% लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हो
जो बोस और लक्ष्मी जैसे हैं, ना कि आयुषी और अनमोल जैसे। तुम सिर्फ अपनी कैटेगरी कट ऑफ के लिए कम्पीट नहीं कर रहे हो, तुम अपने से हायर कैटेगरी कट ऑफ के लिए कम्पीट कर रहे हो। क्योंकि सच बात यही है कि सिलेक्शन तुम्हें वही मिलेगा, और ये तुम भी जानते हो, अपने आप से झूठ मत बोलो। जब बोस और लक्ष्मी किसी पोस्ट पर अपनी नज़रें जमा लेते हैं ना, तो वो उसे लेके रहते हैं। वो अमित बढ़ाने की सीरीज़ नहीं देखते एसएससी की, बेवकूफ़ों की तरह। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है ना, वो कोई सीरीज़ या मूवी नहीं देखते, अनसक्सेसफुल वाले ज़रूर देखते हैं। मुझे पता है तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ी एनजाइटी हो रही है। वो इसलिए कि तुम्हें अभी तक तुम्हारा ग्रुप नहीं मिला। मैं वो ग्रुप बना रहा हूँ पोटेंशियल बोस और लक्ष्मी जैसे लोगों के लिए, जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जो क्लियर कर सकते हैं पेपर लेकिन कर नहीं पा रहे किसी वजह से। मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मेरा बोलने का तरीका हो सकता है तुम्हें थोड़ा खटक रहा हो, वो इसलिए क्योंकि मैं पहले ही कमज़ोर लोगों को फ़िल्टर आउट करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पोटेंशियल वाले लोग मेरे साथ जुड़े। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो 100 पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पढ़ाई के लिए भी नहीं कर रहे। मुझे फोकस लोग चाहिए। पता है, अगर तुम मेरे ग्रुप का पार्ट नहीं हो, शायद तुम कभी जा रहे होगे अपनी फैमिली के साथ किसी सरकारी ऑफिस में, शायद किसी लाइसेंस के लिए या किसी पेपर वर्क के लिए, कोई परमिट के लिए। और वहाँ पे एक ऐसा अफसर बैठा होगा जिसे लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है, जिसे घूस लेने में मज़ा आता है, जिसे काम रोक के बैठने में मज़ा आता है। सोचो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या तुम चाहते हो ऐसे लोग पोस्ट लेके बैठे? वहाँ पे तुम क्यों नहीं होना चाहिए, और ये आदमी क्यों होना चाहिए? इसीलिए हम ग्रुप बनाते हैं, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। मैं अपने ग्रुप में गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वो टॉप 1% तक लेके जाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कोई ऐसा मेंटर चाहिए जो तुम्हें सच सच चीज़ें बताए, ना कि तुम्हें भला ओ नहीं बेटा, हाँ धीरे धीरे करोगे हो जाएगा, नहीं नहीं ठीक है ऐसे ऐसे करो। नहीं, तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो सच बताए तुम्हें, जो तुम्हारे मुंह पे बोले कि नहीं तुम्हारे अंदर कमी है और तुम्हें ये सही करनी पड़ेगी। तुम हिंदी मीडियम के, तुम्हें इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुम्हें मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तुम्हें चाहिए कोई ऐसा बताने वाला। इसलिए मैं ये ग्रुप बना रहा हूँ, ताकि पोटेंशियल के लोग मेरे साथ जुड़े। और हाँ, इससे मेरा भी फ़ायदा है, मुझे पता है मेरा भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन मुझे लोग भी इसीलिए चाहिए ताकि हम मिल के स्ट्रॉन्ग हो सकें। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करो मेरे ग्रुप को, मुझसे कॉन्टैक्ट करो और मुझे बताओ अपनी दिक्कतें क्या हैं। मैं सॉल्व करूँगा तुम्हारे लिए। सर झुकाओ और काम करो।